आप जाना कहाँ? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यही बैठ जाते। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ। पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी, अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे। ये क्या तानाशाही चल रही है? आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दोगे? आप तो आपने रोका हमें। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने बीजेपी के दांव और पैतरों का एक और सबूत सबके सामने भले रख दिया हो, लेकिन इसका अंदेशा आम आदमी पार्टी को पहले से था और अच्छे से था। और यही कारण है कि बीजेपी के राज में एक एक कर जेल को रवाना हो चुकी आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने अरविंद के बाद कौन का जवाब पहले ही तय कर लिया था। आखिर कौन है वे नाम जिनके हाथ केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की जिम्मेदारी लग सकती है और क्यों, ये आज हम इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। और साथ ही उस सवाल का जवाब भी कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी गैर मौजूदगी में दिल्ली को अपना उत्तराधिकारी सौंप चुके हैं और बस ऐलान होना बाकी है। तो भाई सारे जवाब आगे इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरा। राजनीति इतनी आसानी से चलती नहीं, और वो भी तब जब राजनीति में विरोधी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा हो। और इस बात का इल्म अरविंद केजरीवाल को तभी हो चुका था जब एक एक कर सत्येंद्र जैन जेल गए, मनीष सिसोदिया न पे संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। अरविंद केजरीवाल समन को लगातार नजरअंदाज करते रहे, लेकिन उन्हें भी पता था कि मामला हाथ से अब नहीं तो तब निकल जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही जब 20 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया और उन्हें ईडी के खुले मुंह के सामने खड़ा कर दिया। और 21 मार्च की रात होते होते उन्हें ठीक हेमंत सोरेन की तरह ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना इन दोनों गिरफ्तारियों में यह रहा कि हेमंत ने गिरफ्तारी से ऐन पहले अपनी कुर्सी छोड़ी और केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद अब भी कुर्सी पर काबिज हैं। लेकिन बीजेपी के खिलाफ इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी अच्छे से समझती है कि जेल से सरकार चलाने पर पाबंदी भले ना हो, लेकिन जेल से सीएम की कुर्सी संभालने में फजीहत भी है और बीजेपी की राजनीतिक निशानेबाजी की आशंकाएं तो है ही। ऐसे में जो चर्चाएं गर्म है वो ये कि अरविंद केजरीवाल इसका बंदोबस्त करके गए हैं और ऐसी स्थिति अगर आती है तो क्या किया जाएगा, इसका भी इंतजाम उन्होंने बहुत पहले से कर दिया है। और जो नाम सबसे प्रमुखता से निकलकर हमारे सामने है वो नाम है आतिशी का। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का जबरदस्त तरीके से प्रचार किया। मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल तक उन्होंने साथ काम किया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने ही उनके मंत्रालयों में की जिम्मेदारी संभाली और इसके लिए उन्हें ही अरविंद केजरीवाल ने चुना है। पार्टी आलाकमान के विश्वास के साथ साथ उनका एक महिला होना भी उनके हक में जाता है। दिल्ली में सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, तो ऐसे में आतिशी का उस कतार में खड़ा हो जाना एक बड़ी बात होगी। और साथ ही आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी और महिला सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट कर अपनी लगातार 2 बार से लोकसभा में ना खुल पा रहे चुनावी अकाउंट को भी ओपन कर सकती है। और इस बार वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में भी है। लेकिन आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज वो दूसरा नाम है जिन्हें भी इस रेस में शामिल बताया जा रहा है, और वो भी आतिशी के साथ ही मंत्री बनाए गए थे। और मंत्री पद की जिम्मेदारी के साथ साथ सौरभ पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता भी रहे हैं और क्रेडिट लेने की होड़ उनमें दिखाई नहीं देती जो उनके फायदे में जा सकती है। मगर साथ ही नाम गोपाल राय का भी कई लोगों द्वारा सामने रखा जा रहा है। तर्क यह है कि गोपाल राय आतिशी और सौरभ से बड़े हैं और केजरीवाल के साथ तब से हैं जब से अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई। केजरीवाल के करीबी और विश्वासी होना उनकी दावेदारी मजबूत करता है। मगर सवाल सिर्फ कुर्सी भर का नहीं है, सवाल उससे बड़ा है। सवाल आम आदमी पार्टी का है, सवाल संगठन का है, सवाल समन्वय का है। कौन केजरीवाल की जगह इन मोर्चे पर लेगा? कौन होगा जिसे पार्टी स्वीकार करेगी? सिर्फ केजरीवाल नहीं। क्या केजरीवाल का जेल चले जाना कहीं आम आदमी पार्टी को दिल्ली की शिवसेना या एनसीपी तो नहीं बना देगा? और सवाल यह भी है, मगर आप केजरीवाल की जगह दिल्ली की कुर्सी पर किसे देखना चाहेंगे? ये हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।